नमस्कार, मैं हूं विवेक। और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। सोचिए कि एक वैश्विक महामारी का खौफ फैला हुआ है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में कैद हैं। और जिन लोगों पर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, मतलब जो रक्षक हैं, वही अगर भक्षक बन जाए तो? हाँ बिल्कुल, और आज हम इसी खौफनाक सवाल की गहराई में जा रहे हैं। हाँ, तो आज हम 2020 के तमिलनाडु वाले साथनकुलम कस्टोडियल डेथ मामले पर बात कर रहे हैं। मदुरै अदालत का जो ऐतिहासिक फैसला आया है ना, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। सही कहा आपने, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि सत्ता का नशा कितना खतरनाक हो सकता है। बैकग्राउंड बहुत ही सीधा सा था। पीजे राज और उनके बेटे जे बेनिक्स की एक मोबाइल की दुकान थी। उन पे इल्जाम ये था कि उन्होंने लॉकडाउन के नियम तोड़े हैं। मतलब आरोप था कि उन्होंने अपनी दुकान तय समय से बस कुछ मिनट ज्यादा खुली रखी थी। हाँ बिल्कुल। शुरुआत बस इतनी सी बात से हुई थी। एक मिनट, मुझे ना ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मतलब दुकान कुछ मिनट ज्यादा खुली रखने पर कोई इतनी दूर कैसे जा सकता है? यही तो सबसे अजीब बात है। पुलिस चालान काट सकती थी या फिर चेतावनी दे सकती थी, ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तार कर लेती। बात हत्या तक कैसे पहुंच गई? पुलिस को इतना गुस्सा क्यों आया? असल में बात लॉकडाउन के नियमों की थी ही नहीं। बात ईगो और सत्ता के गुरूर की थी। अच्छा। हाँ, जब पुलिस को लगा कि उनके अधिकार को कोई चुनौती दे रहा है, तो वो एक तरह के पावर ट्रिप पर चले गए। पिता और पुत्र दोनों को थाने ले जाया गया। और फिर पूरी रात उनके साथ जो हुआ ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा गया, बाप रे, इतनी अमानवीय यातनाएं दी गईं कि बाद में अस्पताल में दोनों की जान चली गई। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे खाकी वर्दी के पीछे किसी क्रिमिनल गैंग ने हमला कर दिया हो, जहां वर्दी ही उनके लिए एक ढाल बन गई। एकदम सही कह रही हैं आप। लेकिन अगर इतना बड़ा कांड एक पुलिस थाने के अंदर हुआ है, तो उन्होंने खुद को बचाने की कुछ तो कोशिश की होगी ना। मतलब सिस्टम ने इस पूरी बर्बरता पर पर्दा कैसे डाला? उन्होंने ना एक प्रॉपर सिंडिकेट की तरह काम किया। उन्होंने डॉक्टरों पर भारी दबाव डाला ताकि वो फर्जी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना दे। मतलब डॉक्टर भी शामिल हो गए? हाँ, और थाने के सीसीटीवी फुटेज तुरंत डिलीट कर दिए गए। कागजों में तो ये झूठी कहानी तक गढ़ दी गई कि जयराज और बेनिक्स जमीन पर लोट कर खुद को चोट पहुंचा रहे थे। ये तो हद है। मतलब पूरा का पूरा पुलिस महकमा इस सबूत मिटाने के खेल में एक साथ मिला हुआ था। ये सुन के ही ना बहुत डर लगता है कि पूरी की पूरी व्यवस्था एक साथ मिलके झूठ बोल रही है। पुलिस फोर्स में इसे ब्लू वॉल ऑफ साइलेंस कहते हैं, जहां सब एक दूसरे के जुर्म छिपाते हैं। बिल्कुल। तो फिर ये दीवार टूटी कैसे? क्या कोई सुराग छूट गया था उनसे? सुराग छूटा नहीं था। असल में ये दीवार एक इंसान की हिम्मत की वजह से टूटी, और वो इंसान थी उसी थाने की महिला हेड कांस्टेबल एस रेवती। अच्छा। रेवती ने वो किया जो अमूमन ऐसी सिचुएशन में कोई नहीं करता। उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने जाकर पूरा सच उगल दिया। वाओ। हाँ, उन्होंने साफ साफ बताया कि कैसे रात भर उन दोनों को पीटा गया था और थाने की लाठियों पर कैसे खून के निशान मौजूद थे। पर एक ऐसे माहौल में जहां वरिष्ठ अधिकारी और पूरा का पूरा डिपार्टमेंट आपके खिलाफ हो, वहां सच बोलना तो बहुत भयानक रहा होगा। बहुत ज्यादा। उन्हें तो अपनी जान का डर भी सता रहा होगा ना। अरे रेवती इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने मजिस्ट्रेट से अपने और अपने परिवार के लिए पुलिस सुरक्षा तक मांग ली थी। जाहिर सी बात है। उन्हें पता था कि उनके साथी उनके साथ भी कुछ भी बुरा कर सकते हैं, पर उनके इसी एक कदम ने पूरा का पूरा केस पलट कर रख दिया। मतलब एक गवाही ने सब बदल दिया। बिल्कुल। उनकी गवाही की वजह से ही मामला सीबीआई के पास गया, सबूत सामने आए, और अब जाकर मदुरई की अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जो कि फांसी की सजा है, राइट? हाँ, इस दोहरे हत्याकांड के दोषी 9 पुलिसकर्मियों को अदालत ने फांसी की सजा दी है। ये न्याय व्यवस्था के लिए वाकई एक बहुत बड़ी जीत है। मतलब ये फैसला एक कड़ा मैसेज देता है कि वर्दी आपको कानून से ऊपर नहीं बना देती। सही बात है। इससे कस्टोडियल डेथ्स को लेकर जो एक बेबसी का माहौल था ना, उसमें आम नागरिक के लिए न्याय की एक नई उम्मीद जगी है। हाँ, और ये पूरे सिस्टम के लिए एक सख्त चेतावनी भी है। सत्ता का दुरुपयोग और अमानवीयता अब छुपाई नहीं जा सकती। बिल्कुल। एक गवाह की सच्चाई भी पूरे तंत्र की साजिश को नाकाम कर सकती है। एकदम सही। लेकिन यहाँ ना एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है, जिस पर हमें गहराई से सोचने की जरूरत है। 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा मिलना न्याय के लिहाज से तो ऐतिहासिक जरूर है, लेकिन क्या सिर्फ इस सजा के डर से पुलिस महकमे के अंदर गहराई तक जो सत्ता के दुरुपयोग और बर्बरता की संस्कृति जमी हुई है, क्या उसे जड़ से खत्म किया जा सकेगा? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।